अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिट्रो सोडा साशे। आज हम बात करेंगे कि सिट्रो सोडा क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सिट्रो सोडा साशे ये एक यूरिनरी अल्कनाइज़र प्लस एंटासिड मेडिसिन है और ये सिर्फ साशे की फॉर्म में अवेलेबल हैं और साशे जो है ये 5 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सोडियम एसिड सिट्रेट प्लस सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड इसमें यूज़ हुआ है। ये था सिट्रो सोडा साशे का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप सिट्रो सोडा साशे का यूज़ कर सकते हैं। सिट्रो सोडा साशे को आप यूरिनरी अल्कलानाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। यूरिनरी अल्कलानाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके पेशाब में जो एसिड होता है उसको कम किया जाता है और फिर इसकी वजह से आपका पेशाब जो है वो स्मूथली पास आउट होने लगता है। सो अगर आपके पेशाब में एसिड का जो लेवल है वो ज़्यादा हो गया है तो फिर इस कंडीशन में आप सिट्रो सोडा साशे का यूज़ कर सकते हैं और सिट्रो सोडा साशे को आप रीनल एसिडोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। रीनल एसिडोसिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके गुर्दे जो हैं वो आपके ब्लड में से एसिड को यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से आपके ब्लड में एसिड का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है और फिर इसकी वजह से आपको पेशाब जो है वो कम आने लगता है और आपके पेशाब का जो कलर है वो बहुत पीला हो जाता है और आपके गुर्दों में पत्थरी बनने के जो चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो अगर आपको रीनल एसिडोसिस है या फिर आपके ब्लड में एसिड का जो लेवल है वो ज़्यादा हो गया है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिट्रो सोडा साशे का यूज़ कर सकते हैं और सिट्रो सोडा साशे को आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है या फिर आपके पेशाब की नाली में डिस्कम्फर्ट रहता है या फिर आपको उसमें बेचैनी रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिट्रो सोडा साशे का यूज़ कर सकते हैं और सिट्रो सोडा साशे को आप यूरिनरी रिटेंशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पेशाब रुक चुका है या फिर आपका पेशाब जो है वो ठीक तरीके से पास नहीं हो रहा या फिर आपका पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा येलो है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिट्रो सोडा साशे का यूज़ कर सकते हैं और सिट्रो सोडा साशे को आप डिसयूरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। डिसयूरिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका पेशाब जो है वो पास तो हो रहा होता है लेकिन उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके पेशाब में दर्द है या फिर आपके पेशाब में जलन होती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिट्रो सोडा साशे का यूज़ कर सकते हैं और सिट्रो सोडा साशे का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको पाइलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। पाइलाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके गुर्दों में स्वेलिंग हो जाती है, स्पेशली आपके गुर्दे का जो एक पार्ट है जिसका नाम है पेल्विस, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। सो अगर आपके गुर्दों में स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिट्रो सोडा साशे का यूज़ कर सकते हैं और सिट्रो सोडा साशे का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको यूरिनरी ब्लैडर कैल्कुलाई में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेशाब की नाली में पथरी है या फिर आपके मसाने में पथरी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिट्रो सोडा साशे का यूज़ कर सकते हैं। इस केस में सिट्रो सोडा साशे जो हैं ये आपके मसाने में जो बेचैनी होगी या फिर आपके पेशाब की जो रुकावट होगी या फिर उसमें आपको जो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होगा ये उसको ख़त्म करने में बहुत मदद करेंगे। ये थे इसके यूरिन के रिलेटेड यूजेस। अब हम इसके कुछ स्टमक के रिलेटेड यूजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका स्टमक अपसेट रहता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिट्रो सोडा साशे का यूज़ कर सकते हैं और सिट्रो सोडा साशे को आप इनडाइजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका खाना ठीक तरीके से हज़म नहीं हो पाता या फिर आपको बदहज़मी रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिट्रो सोडा साशे का यूज़ कर सकते हैं और सिट्रो सोडा साशे का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको फ्लैटुलेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पेट फूला हुआ है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिट्रो सोडा साशे का यूज़ कर सकते हैं और सिट्रो सोडा साशे का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको एसिडिटी में भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपके मैदे में एसिड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो गया हो, या फिर आपके मैदे में तेज़ाबियत जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिट्रो सोडा साशे का यूज़ कर सकते हैं। और सिट्रो सोडा साशे को आप हार्ट बर्न में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सीने में जलन रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिट्रो सोडा साशे का यूज़ कर सकते हैं। और सिट्रो सोडा साशे को आप गैस्ट्रिक ब्लोटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेट में गैस बनती है या फिर आपको खट्टे डकार आते रहते हैं, तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिट्रो सोडा साशे का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सिट्रो सोडा साशे जो हैं ये आपके मैदे और आपके पेशाब की नाली की एक मेडिसिन है। अगर आपको पेशाब के रिलेटेड कोई भी मसला हो गया हो या फिर आपका मैदा ख़राब रहता हो, तो फिर इन कंडीशंस में आप सिट्रो सोडा साशे का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसका 5 मिलीग्राम का जो एक साशे है ये आप दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इस साशे को यूज़ करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आपने इसको हाफ़ ग्लास पानी में मिलाकर यूज़ करना होता है, और इसको खाली पेट या फिर खाना खाने के बाद कभी भी यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस साशे को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके बच्चे की जो एज है वो कम से कम 6 साल होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे की एज 6 साल है या फिर 6 से 12 साल के दरमियान में है, तो फिर आप उसको 5 मिलीग्राम का जो एक साशे है ये आप दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करता है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस साशे को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये साशे रिकमेंडेड नहीं है। सो यही थे इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप सिट्रो सोडा साशे का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सिट्रो सोडा साशे को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। सो यही थे सिट्रो सोडा साशे के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।